हेलो फ्रेंड्स, मैं नीरज शुक्ला आपका स्वागत करता हूं अपने प्लेटफॉर्म वीनस ग्रुप ऑफ कॉमर्स पे। आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो पूरा का पूरा एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि पूरा एकदम क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। जो इंडियन इकोनॉमी का जो एक डर है ना आपके अंदर जो बैठा हुआ है, वो चीजें आपको मैं आज इस वीडियो के मार्फत से क्या करूंगा, निकाल दूंगा। देखिए हमारा क्या था, पहले इस तरीके से हमारा कुछ एक दृश्य था, एक सीन था जो कि हमको ये दिख रहा है, ठीक है। और ये हमारा जो आज का जो वीडियो है वो क्या है, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, मतलब कि हमारा जो स्वतंत्रता के समय में हम कैसे थे, ये चीजों की जानकारी हमको इसके मार्फत से हमको मिलेगी, ठीक है। आइए इंट्रोडक्शन है पहला। इंट्रोडक्शन में क्या होगा, आप जानते हैं कि हमारे यहाँ हम जो गुलाम इतने दिन रह चुके हैं ना, जिसके कारण से उनके आज भी हमको कहीं ना कहीं गुलामी ही देखने को मिलती है, ठीक है। वो क्या किए थे कि हमको अपने तरीके से अपने हैंडल करते थे, और इसके कारण कि हमें क्या हुआ कि हमें उनकी आदत पड़ गई। और वो ये जानते थे, अच्छे तरीके से जानते थे कि अगर इंडिया को बर्बाद करना है तो उसको अपना गुलाम बना दो। तो अपना गुलाम वो किस तरीके से बना सकते थे, वो 3 तरीके से बना सकते थे। कैसे? एग्रीकल्चर मेरा खत्म कर दो, हमारा इंडस्ट्री खत्म कर दो, और हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सब चीजें तबाह कर दो। मतलब ये एक तरीके से ये पूरी की पूरी हमारी इंडिया की पूरी इकोनॉमी को वो अपने हाथ में लेना चाहते थे। आइए देखिए, ये जो लिखा हुआ है ये बहुत ही अच्छा है, इससे आपको और से समझ में आएगा। क्या लिखा हुआ है? बेसिक पर्पज ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया वॉज टू यूज इंडियन इकोनॉमी एज फीडर। ये फीडर के फॉर्म में हमारे पास आए, ठीक है। फिर उसके बाद इकोनॉमी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द ब्रिटिश इकोनॉमी, किस लिए आए? ताकि वो अपनी ब्रिटिश इकोनॉमी को हमारे पास से क्या कर सकें, डेवलप कर सकें। अब देखिए, बिफोर द एडवांट ऑफ द ब्रिटिश रूल, अच्छा बिफोर अगर जो हमारे पास ब्रिटिश रूल नहीं था उसके पहले हम लोग कैसे थे, क्या थे, हमारी प्रोस्पेरियस इकोनॉमी थी। मतलब हम लोग आगे के अकॉर्डिंग हम लोग सोचते थे। क्यों सोचते थे ऐसा? इसके पीछे हमारे पास रीजन था, क्योंकि हम लोग जो भी सोचते थे देवी देवताओं के विषय में जानते थे। हमारी जो इकोनॉमी, आप जानते हैं कि हमारा जो इंडिया है वो हमेशा ही किसी न किसी देवी देवताओं को, चाहे अल्लाह को, ईश्वर को, गॉड को, जो भी हम लोग मानते थे उसके अकॉर्डिंग हम लोग उसको रखते थे। इसका लोगों ने क्या किया, फायदा उठाया। फिर क्या हुआ, एग्रियन इकोनॉमी हमारी थी। कैसी थी? एग्रियन इकोनॉमी थी। एग्रियन इकोनॉमी मींस व्हाट, हम लोग एग्रीकल्चर पे पूरा पूरा क्या थे, बेस्ड थे। और एग्रीकल्चर इन लोगों ने क्या किया, धीरे धीरे कोलैप्स कर दिया। अभी बताऊंगा कैसे किया, ठीक है। फिर था हमारा क्या, वेल नोन ऑफ इट्स हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। हमारी जो इंडस्ट्री थी वो कैसी थी, हैंडीक्राफ्ट थी। आप समझ रहे हैं हैंडीक्राफ्ट मतलब क्या, कि हम लोग अच्छी अच्छी चीजें प्रोडक्ट बनाते थे, वो भी कैसे, मैनमेड बनाते थे, यानी कि हाथों से बनाते थे। और वो जो हाथों से बनाते थे ना, वो उन लोगों को बहुत ज्यादा अच्छी लगती थी। और वो जानते थे कि इन लोगों को अगर बर्बाद करना है तो इनको हैंडमेड से हटा करके मैनमेड बना दिया जाए। मैनमेड मतलब इन द सेंस जो टेक्नोलॉजी बेस्ड बना दिया जाए। और वो टेक्नोलॉजी बेस्ड बना करके ना उन्होंने एक तरीके से हमको बहुत ही ज्यादा समस्या में क्रिएट कर दिया था। आइए देखते हैं फिर क्या हुआ था। इफेक्ट ऑफ द ब्रिटिश रूल, जैसे ही हमारे पास ब्रिटिश रूल आया था तो हमारे पास क्या क्या हमारे प्रभाव पड़े हमारे ऊपर। पहला क्या था, द इकोनॉमिक पॉलिसीज परस्यूड बाई कॉलोनियल, ठीक है। क्या होता, कॉलोनियल हो गया था। गवर्नमेंट वर कंसर्न मोर विद द प्रोडक्शन एंड प्रमोशन ऑफ देयर ओन इकोनॉमिक सेंटर, ठीक है, इंटरसेक्ट्स। ये क्या किए थे, वो ज्यादा अपनी बातों को रखते थे हमारे पास। यही ज्यादा उन लोगों की क्या थी, प्रॉब्लम थी। फिर क्या आते हैं हम लोग, Their policies brought a fundamental changes in the structure of the Indian economy। उनकी एक ही पॉलिसी थी कि इंडिया को अगर बर्बाद करनी है तो उसका जो भी फंडामेंटल चीजें हैं उसको हम लोग क्या कर दिया जाए, हटा दिया जाए। और इसी कारण से हमारा देश क्या हुआ, उनका गुलाम हो गया। और यही कारण है कि आज भी देखिए हम लोग इतने ज्यादा आगे बढ़ चुके हैं, मतलब तभी कहीं ना कहीं गुलामी की जंजीरों से हम लोग झगड़े हुए हैं। हम लोग को लगता है क्या है कि हम लोग बिजनेस ना करके क्या करें, जॉब करें, वो ज्यादा हमारे लिए सेफ्टी है। बल्कि ये हमारे लिए क्या है, सबसे बेकार बातें हैं। जॉब करने का मतलब ये होता है एक तरीके से हो जाता है हमारे लिए बोझ। और बोझ का मतलब क्या होता है, हम कभी भी उससे हम आगे सोच नहीं सकते हैं, ठीक है। फिर क्या था हमारा, उनकी पॉलिसी जो थी वो पहला था क्या, एग्रीकल्चर सेक्टर। हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को क्या किया उन्होंने, ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल इंडिया इकोनॉमी वाज ओवर वाइल मिंगली रूरल एंड एग्रीकल्चर इन द कैरेक्टर। हमारी जो चीजें थी वो कैसी थी, रूरल और एग्रीकल्चर सेक्टर पे बेस्ड थी। और यही आप समझ रहे हैं कि हमारे जो चीजें आगे बढ़ने का कारण था। फिर बोला देयर वाज द स्टैग्नेंस इन द एग्रीकल्चर सेक्टर कॉज ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन। पहला क्या था, लैंड सेटल्ड सिस्टम। लैंड सेटल सिस्टम मतलब क्या, लैंड का सेटलमेंट वो लोग कैसा करते थे, ऑल द प्रोफाइल और द प्रॉफिट्स एक्रिंग आउट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर वेंट टू द जमींदार। इसमें क्या हुआ था कि वो लोग पूरी की पूरी चीजें क्या हुआ था, वो लोग रख दिए थे कहाँ पे,
गवर्नमेंट जो थी वो पूरी की पूरी बातें दे दी थी जमींदार को, बोला था कि जमींदार आप हमको इतना दीजिएगा और उसके बाद आप कितना भी आप क्या कर सकते हैं, नीचे जो भी आपके जो नीचे हैं जिससे आप काम करवाएंगे, जो फील्डर्स थे, जो वर्क करते थे, उनसे आप जितना भी आप वसूलिए, हमको बस इतना दे दीजिएगा, बस हमको इसी से मतलब है और हमें कोई चीज से मतलब नहीं है। तो वही बोल रहा है कि लैंड सेटलमेंट सिस्टम कैसी थी हमारी, वो क्या थी, पूरी की पूरी एक तरीके से बोला जाए तो ज्यादा से ज्यादा पैसा चला जाता था गवर्नमेंट के पास और जमींदार के पास चला जाता था, और जो उस पर वर्क करते थे उनको कुछ नहीं मिल पाता था, जिसके कारण कि हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर धीरे धीरे क्या हुई, कोलैप्स होने लगी और नीचे जाने लगी। अच्छा, इसमें क्या लिखा है जरा देखिए, ऑल द प्रॉफिट्स accruing out of agriculture sector went to the जमींदार। मैंने क्या बोला अभी, पूरा का पूरा कहां चला गया, वो जमींदार के पास चला गया, इन द फॉर्म ऑफ लगान। कैसे चला गया, लगान के फॉर्म में चला गया। एंड दे डिड नथिंग टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर कंडीशन, और वो कोई भी हमारा कोई भी चीजों को वो अच्छे तरीके से काम नहीं करते थे, जिसके कारण कि हमारी क्या हुई, एग्रीकल्चर कंडीशन इतनी ज्यादा पुअर हो गई कि हम लोग आगे फिर उसमें वर्क नहीं कर पाए। अब देखिए कॉमर्शलाइजेशन ऑफ द एग्रीकल्चर, वो लोग क्या कर दिए, हमारे एग्रीकल्चर को कॉमर्शलाइजेशन कर दिया, मतलब वाणिज्यिकरण कर दिया उन्होंने। मतलब क्या है इसका, क्रॉप्स वर प्रोड्यूस फॉर सेल इन द मार्केट रादर देन फॉर सेल कंजम्पशन। ये कंजम्पशन पे ज्यादा ध्यान नहीं देते थे, वो ज्यादा से ज्यादा सोचते थे कि सेल किया जाए। अच्छा एक बात बताइए, जब हम कोई चीज खाएंगे नहीं तो हम क्या उस तरीके से आगे बढ़ पाएंगे, उस तरीके से आगे अच्छे से काम कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। यही ज्यादा प्रॉब्लम हम लोग को देखने को मिली। फिर क्या बोल रहा है, in the market rather than the self consumption, farmers were induced by the higher price for producing cash crops। अच्छा ध्यान दीजिए, फार्मर्स को क्या कहा गया, वो ज्यादा से ज्यादा आप क्या करिए, कैश क्रॉप्स को आप लोग क्या करिए, फर्टिलाइज करिए, सो दैट जिससे कि दे कुड बी यूज एज रॉ मटेरियल फॉर ब्रिटिश इंडस्ट्रीज। और क्या हुआ, ये जो भी फार्मर हमारे यहाँ के प्रोड्यूस करेंगे वो क्या होगा कि ब्रिटिश इंडस्ट्रीज के पास वो एज अ रॉ मटेरियल पहुंचेगा। उनका देखिए कितना बढ़िया सोच था, वो हमारे यहाँ से रॉ मटेरियल लेकर के जाते थे और वहां से फिनिश गुड बना करके हमारे पास लेकर के आते थे। यही उनकी सबसे बड़ी रणनीति थी, क्योंकि देखिए फिनिश गुड जैसे ही वो वहां से बना करके आएंगे तो हमारे पास क्या होगा, वो चीजों का और ज्यादा चाहत बढ़ जाएगी, जिसके कारण कि हमारा जो हैंडीक्राफ्ट जो इंडस्ट्री है वो पूरी पूरी कोलैप्स हो जाएगी। मीन्स व्हाट, आप जानते हैं कि हैंडीक्राफ्ट में थोड़ा सा ज्यादा पैसे लगते हैं, और जो भी मशीन बनाएगी वो एक ही चीज का प्रोडक्शन बहुत नॉर्मल और बड़ी चीपेस्ट वे में कर देगी, जिसके कारण कि हमको क्या होगा, इतनी ज्यादा सस्ती चीजें जब मिलेंगी तो स्वाभाविक बात है हम मैनमेड की तरफ नहीं जाएंगे। आज आप कहीं भी जाइए, अगर कहीं हैंडीक्राफ्ट अगर वो लगा हुआ है, क्या नाम है उसको, क्या कहते हैं, प्रदर्शनी एग्जीबिशन अगर कहीं लगा हुआ है, तो आप वहाँ जाएंगे तो देखेंगे हैंडीक्राफ्ट जो चीजें होती हैं वो थोड़ी महंगी होती हैं। क्यों, क्योंकि उसमें टाइम लगता है किसी भी चीज को बनाने में, और अगर टाइम लगता है तो स्वाभाविक बात है उसमें कुछ न कुछ ज्यादा बड़ा आपको मिलेगा ही। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं क्या बोल रहा है, लो लेवल प्रोडक्टिविटी। हमारे यहाँ क्या थी, जो प्रोडक्टिविटी थी वो लो लेवल की थी। क्यों थी, जरा ये ध्यान दीजिएगा। लो लेवल प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी थी हमारे पास उतनी ज्यादा अच्छी तरीके से इरिगेशन के वो साधन नहीं थे, इक्विपमेंट्स नहीं थे कि हम इरिगेशन अच्छे तरीके से कर पाए। ठीक है, लैक ऑफ द इरिगेशन, मैंने अभी जो बताया वही है। फैसिलिटी थी हम लोग, अच्छा बस वही कुआं था हमारे पास, जो नहर वगैरह थे और जो भी तालाब वगैरह थे उसी से हम लोग अपनी चीजें, जो पॉन्ड वगैरह थी उसी से हम अपनी पूरी की पूरी क्या करते, एग्रीकल्चर सेक्टर को सही करते थे। अब क्या बोला है, नेग्लिजिबल यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स। अब दे देखिए, अब उस समय हम लोग कोई फर्टिलाइजिंग की जो चीजें जो थी हम लोग यूज नहीं कर पाते थे, जिससे कि लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी हमारे पास होती थी। आप ही बताइए, जब आप अच्छी पानी नहीं देंगे, अच्छा बीज नहीं रखेंगे, अच्छी चीजें नहीं रखेंगे, तो आपकी चीजें प्रोड्यूस होंगी कहाँ से। अजय एक ही बताइए, आप ही हैं, अगर हम आपको कोई भी खाना पानी ना दें, सिर्फ और सिर्फ हम आपसे काम कराएं, ठीक है, ना ही आपको हम रेस्ट दें, तो स्वाभाविक सी बात है एक समय के बाद आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो घट जाएगी। जो आप काम कर सकते हैं, जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं, अगर आप पढ़ाई सुबह से लेकर शाम तक कर रहे हैं, बीच में कोई भी खाना वाना नहीं खा रहे हैं, तो आपको क्या हो जाएगा, जो आप पढ़ने में जो आपकी जो हैबिट थी वो क्या हो जाएगी, धीरे धीरे क्या हो जाएगी, डंप होने लगेगी, और वही डंपिंग आपको क्या करेगी, आगे बढ़ने से रोक देगी। आगे बढ़ने से रोक देगी इन द सेंस क्या है कि आप अच्छे तरीके से पढ़ नहीं पाएंगे ना, कि जो आपकी जो एफर्ट लगना था वो लग नहीं पाएगा। इसलिए बीच बीच में क्या होना चाहिए, कुछ ना कुछ खाते पीते रहना चाहिए, जिससे करें कि हम आगे और पानी वगैरह का सेवन करें, जिससे कि हमें क्या होगा कि हमें रिचार्ज हो सके अपने आप को, और अच्छी तरीके से चीजों को ग्रास्प कर सकें। ठीक है, आइए देखते हैं फिर क्या है, स्कैर्सिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट। सही बात है, इन्वेस्टमेंट की क्या हो गई, स्कैर्सिटी हो गई। स्कैर्सिटी मींस व्हाट, कम, वो लोग छुपा छुपा के रखने लगे। इंडियाज एग्रीकल्चर वाज फेसिंग स्कैर्सिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट इन ट्रेसिंग, ठीक है, फ्लड कंट्रोल एंड ड्रेनेज। ये सब चीजें क्या होगी, छुपा के रखने लगे लोग। अब फ्लड कंट्रोल बता नहीं रहते कि कैसे अगर हमारी बाढ़ आ जाए तो हम इस चीजों को कैसे रोकें। आज का देखिए हमारी जो इकोनॉमी है इतनी ज्यादा बिल्डअप हो चुकी है कि आज के सेंस में हम क्या कर सकते हैं कि हर चीजों का हम लोग वो इंश्योरेंस करा लेंगे। क्रॉप्स का भी इंश्योरेंस होता है,
इसमें क्या होगा, अगर हमारी जो क्रॉप्स आपकी बर्बाद भी होती है, आपकी फसल बर्बाद भी होती है, तो आज की गवर्नमेंट जो है हमारी, वो हम लोगों को देती है क्या चीज, कि आपको इंश्योरेंस का फैसिलिटी देना है, अगर बर्बाद भी होती है चीजें तो हम आपको पैसा दे देंगे उसका। मगर पहले ऐसी बातें नहीं थी। पूरी अगर बर्बाद हो गई तो आप देखते होंगे कि किसानों का बहुत ही हाल इतना ज्यादा दूभर हो गया था कि वो लोग जन्म भी लेते थे कर्ज में और मर भी जाते थे कर्ज में, ठीक है। और इसी का फायदा कौन उठाता था, हमारे ब्रिटिश जो हमारे रूलर थे वो लोग उठाते थे। अब देखिए इंडस्ट्रियल सेक्टर हमारा कैसा था, इंडिया इंडस्ट्रियल सेक्टर वाज इन पुअर स्टेट, जैसा था वो पुअर स्टेट में था। क्यों था, क्या था, ये तो हम लोग देखेंगे, इसकी टेंशन मत लीजिए। फिर है ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, एकदम हम लोग खराब थे। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का उनका मेन मोटो था, इनका पूरा पूरा इंडस्ट्री जो थी वो बर्बाद कीजिए। क्यों, क्योंकि हमारे यहाँ क्या थी, पूरी की पूरी हैंडीक्राफ्ट चीजें थी, और वो लोग चाहते थे कि इनकी हैंडीक्राफ्ट हम चीजों को बर्बाद कर दें, और अगर यही बर्बाद करेंगे तभी हम इनके पास आगे बढ़ सकते हैं। डिक्लाइन ऑफ द हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, देखिए डी इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब क्या हो गया, हमने कितना अच्छा इसको बताया है कि पूरी पूरी चीजें क्या हो गई आपकी, पूरी पूरी चीजें आपकी बर्बाद हो गई, मतलब क्या हो गया, डिक्लाइन हो गया आपका जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री का। अब आते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट सिस्टमैटिकली डिस्ट्रॉयड इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री टू सेटिस्फाई टू मोटिव्स। ध्यान दीजिए, वो हमारे जो हैंडीक्राफ्ट जो इंडस्ट्री थी उनको उसने मतलब उसको इन लोगों ने इस तरीके से बर्बाद किया कि हमारी बातें एकदम खत्म हो गई। मतलब खत्म इन द सेंस क्या है, टू गेट रॉ मटेरियल फ्रॉम इंडिया एंड चीप रेट्स टू बाई यूज बाई अपकमिंग मॉडर्न इंडस्ट्रीज इन ब्रिटेन। क्या हुआ, इन्होंने हमारे यहाँ से रॉ मटेरियल को ले जा करके कहाँ रख गए, ब्रिटेन लेके चले गए, ठीक है। और टू सेल फिनिश प्रोडक्ट ऑफ ब्रिटिश इंडस्ट्रीज इन इंडियन मार्केट एट हायर प्राइस। सोचिए जरा कितने ज्यादा ये हम लोगों से दिमाग लगाए थे। हम इतने ज्यादा पोलाइट होते हैं, हम इंडियन इतने ज्यादा, एक तरीके से बोला जाता है हम लोग वसुधैव कुटुंबकम का पूरा वो करते हैं, हम लोग पूरे विश्व को ही अपना भाई बहन और अपना घर मानते हैं। मगर जरा देखिए ब्रिटेन वाले लोग हम लोग को किस तरीके से बर्बाद किए थे। क्या किया था उन्होंने, हमारे यहाँ से रॉ मटेरियल वो क्या किए थे, लेके चले गए थे, वो भी सस्ते रेट से। वहां पे क्या होता, उसमें कोई भी ड्यूटी नहीं लगाए थे, ठीक है। मगर जब वहां से इंपोर्ट कर रहे थे, कहाँ, इंडिया में जब एक्सपोर्ट कर रहे थे वहां से ब्रिटेन से, क्या चीज, जब फिनिश प्रोडक्ट बन जा रहा था उस पर उन लोगों ने टैक्स वगैरह भी बहुत ज्यादा लगा दिया था, जिसके कारण की वो चीजें क्या हो गई थी, बहुत ठीक थी। और यहाँ से जब चीजें वो सस्ती मिले जा रही है, वहां से जब हायर में दे रहे हैं, तो सी बात है एक ना एक दिन हम लोग को प्रॉब्लम झेलनी पड़ेगी, ठीक है। और वो आज भी देख रहे हैं कि हम लोग कितना ज्यादा प्रॉब्लम झेल रहे हैं। एक मिनट आते हैं नेक्स्ट क्लास स्लाइड पे। एडवर्स इफेक्ट ऑफ द डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। अच्छा, हमारे यहाँ जो हैंडीक्राफ्ट जो इंडस्ट्रीज थी उसकी जो क्या एडवर्स इफेक्ट हुआ, जरा देखिए। द डिक्लाइन ऑफ द इंडियन हैंडीक्राफ्ट रिजल्ट इन, क्या हुआ, हैवी अनएम्प्लॉयमेंट। आप जानते हैं हमारी पूरी इंडिया जब हमारी कैसी थी, उसी पे बेस थी, तो हम लोग ऑब्वियस बात है हम लोग हैवी अनएम्प्लॉयमेंट के शिकार हो ही जाएंगे। फिर क्या था, इंक्रीज इन इंपोर्ट ऑफ फिनिश गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन। क्या हुआ, अब ब्रिटेन से सारी की सारी फिनिश गुड्स हमारे यहाँ आने लगी, और ये सबसे ज्यादा क्या हुआ, हमारी जो डिक्लाइन हुई, एडवर्स इफेक्ट हुई किस चीज के लिए, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज के लिए। अब एक बात बताइए, जब हम कुछ बनाएंगे ही नहीं तो हमारे यहाँ के लोग क्या होंगे, अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएंगे। भाई जब हम कुछ काम करेंगे तभी तो हमको एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, जब हमें काम ही नहीं मिलेगा तो हम किस तरीके से उन चीजों को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। फिर क्या बोला है, लैक ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज। कैपिटल गुड्स मीन्स व्हाट, ठीक है, एक तो नॉर्मल गुड्स होता है, एक तो कैपिटल गुड्स होता है। नॉर्मल गुड्स जो होता है वो हर साल आपको परचेज करना पड़ता है, आप लोग पढ़े भी होंगे अकाउंट वगैरह में। उसमें क्या होता है, एक तो नॉर्मल चीजें होती हैं और एक तो कैपिटल चीजें होती हैं। कैपिटल चीजों का मतलब ये होता है कि अगर हम लोग कोई पैसा अगर इसमें लगाते हैं तो हम एक साल नहीं, उसको कई साल तक उसका हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं, तो कई साल तक हम उसका यूज कर सकते हैं। बट नॉर्मल चीजें होती हैं जो हर साल हमको अपडेट करना पड़ता है। तो यहाँ क्या था हमारे पास, लैक ऑफ द कैपिटल गुड्स था, मतलब ये कि हमारे पास कोई भी ज्यादा अच्छे तरीके से जो मशीन वगैरह होती है वो हमारे पास नहीं थी। यही बोल रहा है कि ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल देयर वाज हार्डली एंड कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज एंड ब्रिटिश रूलर डिड नॉट पे एनी अटेंशन फॉर देयर प्रमोशन। ध्यान दीजिए, हमारे पास या हमारे यहाँ से चीजों को तो लेके तो जाते थे, मगर हमारे यहाँ कोई भी अच्छे तरीके से चीजों को बनाते और बताते नहीं थे, और ना ही हमारे यहाँ अच्छी मशीनों के लोगों ने एस्टेब्लिशमेंट किया, जिसके कारण कि हमको ये चीजें देखने को मिली। अच्छा, फिर क्या था नेक्स्ट क्या था हमारा इंडस्ट्री का पीछे होना, लो कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी। हम लोग जीडीपी में भी अपना क्या कर सकते थे, लो कंट्रीब्यूशन करते थे। एक बात बताइए, जब हम कुछ प्रोड्यूस ही नहीं करेंगे, जब हम कुछ बनाएंगे ही नहीं, तो हमारी जो जीडीपी है वो स्वाभाविक बात है नीचे जाएगी, और हम एक तरीके से क्या होंगे, एक बार के समय हम बर्बाद होना स्टार्ट हो जाएंगे। यही इनका क्या था, रूल था, किसका, ब्रिटिश गवर्नमेंट का। फिर आगे देख रहे हैं क्या बोला, लिमिटेड रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। मतलब क्या, जो वहां की सरकार थी उसकी जो रोल थी हमारे यहाँ वो बहुत ही लिमिटेड थी। लिमिटेड इन द सेंस वो कुछ भी नहीं बताते थे हमको, ना ही कुछ समझाते थे, वो सिर्फ बस हमारा किस तरीके से शोषण हो,
किस तरीके से वो हमारे ऊपर बैठ सके, बस ये वही सोचते थे। यही मेन रीजन है कि हमारी जो पूरी पूरी इंडिया थी एक तरीके से उनकी गुलाम बन चुकी थी। अच्छा फिर क्या बोल रहा है जरा देखिएगा, पब्लिक सेक्टर रिमेन कन्फाइंड ओनली टू द रेलवेज। ध्यान दीजिएगा, वो क्या किए, उन्होंने रेलवे बनाया, ध्यान से समझिएगा, उन्होंने पावर जनरेशन किया, यानी यहाँ की बिजली भी बनाई, यहाँ पे कम्युनिकेशन स्ट्रक्चर भी किया, पोर्ट्स भी बनाया उन्होंने, मतलब बंदरगाह जहाँ पे की चीजें आती और जाती है, एंड सम अदर डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग्स उनके पास थी। मगर मालूम है ये सब के सब वो सिर्फ और सिर्फ अपने यूज के लिए लेते थे। हमारी पूरी इंडिया को अगर ये इतना दे दिए होते ना तो शायद हमारी इंडिया आज कहीं से कहीं और रहती। मगर उन्होंने ये सब सारी प्रोवाइड जो चीजें थी, जो रेलवे वगैरह उन लोगों ने बनाया था हमारे यहाँ, जो भी पावर जनरेशन में यहाँ पे किया था, बिजली वगैरह, आप देखिए ना आज भी हमारे इंडिया के बहुत सारे ऐसे गांव वगैरह जहाँ पे अभी भी बिजली नहीं पहुंच पाई है। ठीक है, जरा जरा सोचिए जरा कि आज हम लोग का एक बार थोड़ा देर के लिए बिजली भी चली जाती है तो हम लोग कितने तकलीफ में होते हैं, और वो लोग तो उस समय क्या होता था कि पूरा डिबरी वगैरह में हम लोग पढ़ते थे। ठीक है, मतलब वो जो उस समय की जो कंडीशन था हमारा ना, डिबरी में, लालटेन में, अगर आप शायद नाम भी ना सुने हों उन चीज़ों का, अब तो हमारे यहाँ पूरी पूरी फैसिलिटी एकदम टेक्नोलॉजी बेस्ड हो गई है, कोई ज़्यादा दिक्कत आती नहीं है। मगर पहले ऐसी स्थितियाँ थीं जो कि हम लोग को बहुत तकलीफ देती थी। इसी कारण से हमारी इंडिया धीरे 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 कर करके गुलाम होती चली गई। मगर हाँ, इंडिया में एक बात और था कि उसको वहां से निकलना है और आगे बढ़ना है। एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा मजबूत था, उसको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने तोड़ दिया। हमारा जो इंडस्ट्री सेक्टर था, जो हैंडीक्राफ्ट का था, उसको भी उन लोगों ने तोड़ दिया। आज देखिए हमारे जो प्राइम मिनिस्टर जी हैं कितना ज़्यादा इस चीज़ के लिए सोच रहे हैं कि हैंडीक्राफ्ट अगर हमारा अच्छा होगा तो और भी हम आगे बढ़ सकते हैं। हमारी आज पूरी विश्व में आज एक भारत एक प्रतिमान स्थापित कर पा रहा है, अपने आप को एक बेस दे रहा है और हर देश हमसे जुड़ने की कोशिश कर रहा है। जरा सोचिए, एक समय था कि हम लोगों से कोई जुड़ना नहीं चाहता था क्योंकि हम लोग बहुत ही बैकवर्ड थे, बट आज का जो समाज है, आज का जो हमारा भारत देश है, वो एक तरीके से आगे बढ़ रहा है और चीजों को बता रहा है और कह रहा है कि वी हैव द पावर। ठीक है, और आज देख लीजिए अब हर जगह आज इंडियन ही वहां पहुंचे हैं, कोई और नहीं पहुंचा। और इंडिया का एक सबसे खूबसूरत बात मालूम है क्या है, ये मुस्कुरा के हर चीज को झेल लेता है। आप मुझे अच्छा देंगे तो भी अच्छी बात है, आप हमें बुरा देंगे तो भी अच्छी बात है, क्योंकि मुझे मालूम है कि मुझे अपने आप को कैसे स्टैब्लिश होना है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में और अच्छा हम लोग बात करेंगे, इसके और आगे बढ़ते हैं। फॉरेन ट्रेड कैसा था, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा था, ये सब सारी बातों को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है,